अमेरिका अब अफगानिस्तान को हथियार नहीं बेचेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने अफगानिस्तान को की जाने वाली हथियारों की बिक्री को निलंबित कर दिया है। तालिबान के युद्धग्रस्त मुल्क पर नियंत्रण करने के बाद 3 दिन बाद इस संबंध में निर्णय लिया। अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन फिर से शुरू हो गया है। अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान से लगभग 150 भारतीयों को कतर एयरवेज से दोहा भेजा। अब दोहा से ये लोग दिल्ली लाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तालिबान का समर्थन करने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं। ऐसे लोगों की सच्चाई सामने आनी चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश में मजबूत, सक्षम और आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग की आवश्यकता पर जोर देते हुए एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया में बदलते भू राजनीतिक हालात की वजह से भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां बढ़ गई। रक्षा मंत्री का बयान ऐसे समय पर आया जब अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद कई देशों ने चिंता जाहिर की। पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। कोलकाता हाईकोर्ट ने चुनाव के बाद हिंसा मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने एसआईटी टीम के गठन का भी निर्देश दिया है और राज्य सरकार को पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए कहा है। कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले से ममता सरकार खुश नजर नहीं आ रही है और टीएमसी नेताओं ने संकेत दिया है कि ममता सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की ठानी है। दूसरी ओर याचिकाकर्ताओं ने आज ही सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट याचिका दायर कर दी है ताकि एक तरफा सुनवाई न हो। हाईकोर्ट के इस फैसले पर बीजेपी को अब हमला बोलने का मौका मिल गया। बंगाल हिंसा की सीबीआई जांच के आदेश दिए जाने के बाद बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कोर्ट से जिस न्याय की अपेक्षा थी अब पीड़ितों को न्याय मिला है। उन्होंने कहा कि बंगाल में जिस प्रकार की अराजकता और माफियाओं का बोलबाला है, कोर्ट के फैसले से इससे भी चोट पहुंचेगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर देश में गरीबी बढ़ाने का आरोप लगाते हुए हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देश में गरीबी को बढ़ा रही है। इसके अलावा उन्होंने एक बार फिर न्याय योजना लागू करने की बात कही। राहुल ने कहा कि गरीबों को 6,000 रुपए की मासिक मदद देने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया। राष्ट्रीय राइफल्स के एक जीसीओ को भी गोली लगी, जिन्हें तुरंत निकटतम चिकित्सा सुविधा के लिए ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। मुठभेड़ राजौरी के थाना मंडी इलाके में हुई। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आज आतंकियों ने अपनी पार्टी के नेता गुलाम हसन लोन की गोली मारकर हत्या कर दी। देवसर में आतंकियों ने उन्हें गोली मारी। लोन 4 महीने पहले पीडीपी ने इस्तीफा देकर अपनी पार्टी में शामिल हुए थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हत्या की पुष्टि करते हुए कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई। भोपाल की महिला थाना पुलिस ने ओडिशा के कटक से बीजेडी के सांसद भृतृहरि महताब के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज किया है। ग्वालियर की रहने वाली सांसद की बहू की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने सांसद की पत्नी, बेटे को भी आरोपी बनाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिवपुरी और श्योपुर के बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा किया और उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री सुरेश धाकड़ भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने श्योपुर जिला मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाढ़ प्रभावितों के खातों में ऑनलाइन 23 करोड़ 19 लाख रुपए से भी अधिक की राशि ट्रांसफर की। इंदौर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा अपार जन समर्थन के साथ निकाली गई, जिसमें जगह जगह सिंधिया की यात्रा का मंच के माध्यम से भाजपा के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। शहर के सभी 6 विधानसभाओं से लगभग 19 किलोमीटर की यात्रा निकाली गई। पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने दिल्ली में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यों की भी जानकारी दी। राज्यसभा में कांग्रेस की महिला सांसदों से बदसलूकी के मामले में सीएम भूपेश बघेल गांधी मैदान स्थित गांधी मूर्ति के नीचे 1 घंटे तक मौन प्रदर्शन करते रहे और इसके साथ मंत्रिमंडल और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत सैकड़ों पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा सांसद और पदाधिकारियों ने महिलाओं का अपमान किया। भाजपा को महिला सांसदों से माफी मांगनी चाहिए।
राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे ने कवर्धा के सुदूर नक्सल प्रभावित गांव का दौरा किया। इस दौरान ग्रामीणों ने सांसद को बिजली, सड़क जैसी कई समस्याओं से अवगत कराया। इस पर सांसद ने तुरंत संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात की और समस्या को जल्द दूर करने के निर्देश दिए। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज से कांग्रेस के विधायक बृहस्पति सिंह का एक ऑडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऑडियो में बृहस्पति सिंह को डिप्टी कलेक्टर से बदसलूकी करते हुए सुना जा सकता है। हालांकि बृहस्पति सिंह ने ऑडियो को फर्जी बताते हुए अपने खिलाफ राष्ट्रीय स्तर के नेता की साजिश बताई। साथ ही ये भी कहा कि इसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कुछ बड़े नेता भी शामिल। कटनी जिले के बीजेपी अध्यक्ष रामरतन पायल ने देश में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल मूल्य वृद्धि से परेशान लोगों को तालिबान जाने की सलाह दे डाली। बीजेपी के जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ जागृति पार्क में पौधारोपण करने के लिए पहुंचे थे और मीडिया के सवाल पर भड़क कर लोगों को तालिबान जाने की सलाह दे दी। साथ ही वहां के सस्ते पेट्रोल के बीच बिगड़ते हालात के बारे में भी बताया। भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ ने पट्टा वितरण, वन नेशन वन कार्ड सिस्टम तत्काल लागू करने, कुशल श्रमिकों को 6,000 रुपए देने समेत कई मांगों को लेकर प्रदेश स्तरीय धरना दिया। रायपुर के राजीव गांधी चौक पर आयोजित धरने में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल विशेष रूप से मौजूद रहे। रायपुरा के इंद्रप्रस्थ फेज 2 योजना में हो रही लेट लतीफी के विरोध में आरडीए के पूर्व अध्यक्ष समेत कई भाजपा नेताओं ने आरडीए अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। भाजपा नेताओं ने कहा कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत बीजेपी सरकार में की गई थी, लेकिन कांग्रेस सरकार के 2.5 साल के बाद भी इसे पूरा नहीं किया गया और न ही हितग्राहियों को आवंटित किया गया। सेवड़ा तहसील के लगभग 100 से भी ज्यादा बाढ़ प्रभावित लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उन्होंने कलेक्टर संजय कुमार को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। साथ ही सेवड़ा तहसीलदार सुनील वर्मा और जनपद पंचायत सीईओ की शिकायत की और बाद में कलेक्टर ने तहसीलदार और सीईओ को फटकार लगाई। कटनी एसपी कार्यालय के सामने मेन रोड पर जेल में बंद गंगाराम यादव के परिजन ने चक्का जाम कर दिया और अपने हाथों में पेट्रोल लेकर आत्मदाह करने की चेतावनी दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सड़क पर बैठे लोगों से पेट्रोल की बोतल छीनकर जाम खुलवाया। छत्तीसगढ़ सहकारी विपणन संघ के तुमा डबरी धान संग्रहण केंद्र के मजदूर कई मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। महासमुंद के मजदूर ईपीएफओ खाते में राशि जमा नहीं करने, समय पर वेतन नहीं मिलने और चिकित्सा भत्ता नहीं मिलने पर हड़ताल कर रहे हैं। बलरामपुर के शिक्षकों ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएम भूपेश बघेल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों ने क्रमोन्नति, पदोन्नति, वेतन विसंगति और पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने इन मांगों को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। रायपुर की बीजेपी पार्षद को बिलासपुर हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पार्षद के खिलाफ सोशल मीडिया में धार्मिक भावनाएं आहत करने को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसे हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया। बता दें कि पार्षद विश्वदिनी पांडे ने तबलीगी जमात को देश में कोरोना के फैलाव के लिए जिम्मेदार ठहराया था। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने सद्भावना दिवस पर शपथ लिया और इस दौरान निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देशवासियों को आपस में सद्भावना बनाए रखने की जरूरत है। दतिया के विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ शिक्षक पर 22,25,000 से भी ज्यादा के घोटाले का आरोप लगाया। शिक्षक महेंद्र मुड़िया पर 250 कर्मचारियों की ऑफलाइन वेतन सूची में छेड़छाड़ कर अपने और 6 अन्य लोगों के खातों में राशि ट्रांसफर करने की बात सामने आई है। भोपाल के डीओ कार्यालय में पदस्थ कर्मचारी गौरव शुक्ला को टीटी नगर पुलिस ने धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है। आरोपी पर स्काउट गाइडलाइन की गतिविधियों को संचालित करने के लिए सरकारी मद का करीब 35 लाख रुपए गबन करने का आरोप लगाया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। अलीराजपुर के जोबट में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर थापली गांव में रहने वाले शख्स का जीवित होते हुए भी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया, जो अपने आप को जीवित साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों में चक्कर काटने को मजबूर है।
भोपाल में 18 आदतन अपराधियों को जिला बदर कर दिया गया है। इसमें से 8 कुख्यात बदमाशों को 1 साल और 4 अन्य को 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया है, जबकि 7 को 3 महीने के लिए जिला बदर किया गया है। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने इससे लेकर आदेश जारी कर दिया। दतिया में खनिज अधिकारी और पुलिस ने अवैध रूप से रेत खनन कर रहे 11 वाहन को जब्त कर लिया। खनिज अधिकारी रमेश पटेल ने बताया कि मंगरैल चौकी के पास सिंधु नदी में से डंप की हुई रेत के नाम पर रसीद काटकर अवैध उत्खनन किया जा रहा था और अभी सभी वाहनों को डीपार थाने की मंगरौल चौकी पर रखा गया। ग्वालियर में पुलिस और वन विभाग की टीम पर पत्थर माफिया ने फायरिंग की है, जिसके जवाब में पुलिस और वन विभाग की टीम ने फायर किया, जिसके बाद पत्थर माफिया भाग निकले, लेकिन पुलिस ने एक आरोपी को धर दबोचा। साथ ही उसके पास से एक कट्टा भी बरामद किया। वहीं अवैध खनन कर रही जेसीबी को भी जब्त कर लिया। जांजगीर चांपा के बारद्वार में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पिकअप को जब्त कर आरोपी ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मृतक की पहचान कुम्हारी कला में रहने वाले रामायण साहू के रूप में हुई है। कोरबा के संजय नगर बस्ती में रहने वाले राजा सोनी के घर में घुसकर धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मृतक कैटरिंग ठेकेदार था, जो कि घटना के वक्त घर में अकेला था। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कमरे को सील कर दिया और खोजी डॉग की मदद से मामले की जांच की जा रही है। जगदलपुर के दरभा पुलिस ने हत्या के मामले में मृतक के भाई समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी बुधराम मड़कामी ने 2 लोगों के साथ मिलकर जमीन विवाद में अपने भाई बुधराम की हत्या कर दी थी और शव को जंगल में दफनाकर थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। ग्वालियर पुलिस ने अमर सिंह की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस के मुताबिक मृतक के गांव में रहने वाले 5 लोगों ने बहन के साथ अवैध संबंध के शक में युवक की हत्या कर दी थी और बता दें कि आरोपियों ने युवक की हत्या कर शव को बोरे में भरकर कुएं में फेंक दिया था। लोरमी में आकाशीय बिजली गिरने से एक आंगनबाड़ी सहायिका की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक पेंड्री तालाब इलाके की आंगनबाड़ी सहायिका छैलाबाई बच्चों को खाना खिलाने के बाद बर्तन धोने के लिए पानी लेने गई हुई थी, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मुंगेली के बरछा गांव में एक ही परिवार के 3 लोग नदी के तेज बहाव में बह गए, जिससे एक महिला की मौत हो गई, जिसका शव बरामद कर लिया गया, जबकि 2 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश में गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। उज्जैन की नीलगंगा पुलिस ने वाकड़कर ब्रिज के पास डकैती की योजना बनाते 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से एक देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस, एक फरसा, चाकू, सोने चांदी के आभूषण और एक एलईडी जब्त की है। वही बदमाशों को गिरफ्तार करने पर एसपी ने नीलगंगा पुलिस को इनाम की देने की घोषणा की है। ग्वालियर में इंटरनेशनल कॉल कर गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर से हफ्ता मांगने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी ने डॉक्टर को फोन कर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। साथ ही पैसा नहीं देने पर उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। उज्जैन की पमासा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मक्सी रोड स्थित उद्योगपुरी क्षेत्र से एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से चोरी की 4 बाइक बरामद की गई है। बाइक की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में आरोपी ने चोरी की कई वारदातों का खुलासा किया। मुरैना के अंबा क्षेत्र में चोरी की वारदात लगातार बढ़ती जा रही। इस बीच आज 2 युवक चोरी की नीयत से घर में घुस गए, लेकिन दोनों लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया और पुलिस के मुताबिक घटना के वक्त महिला घर पर अकेली थी। खरगोन के भीकन गांव थाना क्षेत्र में 5 घरों में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। साथ ही चोर गिरोह के 7 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। चोरों के पास से 6.5 लाख रुपए कीमत के जेवर और बाइक भी जब्त किए गए। दुर्ग साइबर सेल की टीम ने जिले में घूमे हुए 105 मोबाइल को दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, बेमेतरा, बालोद और रायपुर से बरामद किया है। जब्त मोबाइल की कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई जा रही है, जिससे संबंधित आवेदकों को विधिवत वितरण किया जा रहा है। संबंधित आवेदन पत्रों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।
कवर्धा के सहसपुर लोहारा अंतर्गत सरकारी स्कूल में शिक्षक द्वारा छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखाने का मामला सामने आया। छात्राओं के आरोप के बाद पुलिस ने आरोपी शिव प्रसाद शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। लोहारा थाना प्रभारी अनुज शर्मा के मुताबिक आरोपी शिक्षक को जेल भेजने की तैयारी है। राजिम की गोबरा नवापारा पुलिस ने शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी सुनील सेन 15 साल की लड़की को भगाकर अपने साथ ले गया था, जहां पर उसने कई बार दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद नाबालिग को अभनपुर बस स्टैंड में छोड़कर भाग गया। ग्वालियर में एक पति ने अपनी पत्नी के नहाते समय फोटो और वीडियो बनाकर अपने जीजा को भेज दिया, जिसके बाद आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता के साथ लगातार शोषण करता रहा, जिसका पीड़िता का पति भी सहयोग करता रहा। वहीं पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही नंदोई की तलाश शुरू कर दी। कांकेर की कोतवाली पुलिस ने 3 नाबालिग छात्राओं को 24 घंटे के अंदर ढूंढ निकाला। बता दें कि कल रात को कोतवाली थाने में तीनों की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस के मुताबिक नाबालिग छात्राएं जन्मदिन मनाने के लिए गई हुई थी और परिजन को पता न चले इसलिए मोबाइल बंद कर दिया था। अभनपुर पुलिस ने बाइक से अवैध शराब ले जाते पिता पुत्र को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिता पुत्र का नाम राजकुमार ढीडी और मनोज ढीडी है, जो कि मानिक चौरी गांव के रहने वाले हैं। जब्त शराब की कीमत 7700 बताई जा रही है। एसएसपी के निर्देश पर अभनपुर पुलिस ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई की है। त्योहार आते ही नकली मावा और उससे बनी मिठाइयों की तस्करी बढ़ जाती है। सतना में नकली मावा की बड़ी खेप ग्वालियर, मुरैना और मानिकपुर में से आती है। लिहाजा रक्षाबंधन को ध्यान में रखते हुए खाद्य विभाग अलर्ट मोड पर है। विभाग की टीम शहर के मिठाई दुकानों में छापेमारी कर रही है, जो रक्षाबंधन तक जारी रहेगी। भोपाल की ट्रैफिक पुलिस जल्द ही तेज गति से वाहन चलाने वाले चालकों पर शिकंजा कसना शुरू कर देगी। दरअसल ट्रैफिक पुलिस को इसी हफ्ते स्पीड रडार गन मिल जाएगी। इस गन की मदद से ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों की गति को माप लेगी और मौके पर ही चालान काटकर घर भेजा जाएगा। लॉकडाउन के कारण कई युवाओं की जॉब चली गई, उसके कारण वे अन्य शहरों से वापस इंदौर आ गए हैं, लेकिन अब उनकी अपने ही परिवार के लोगों से नहीं बन रही, जो झगड़े का कारण बन रहा है। और इसी को इंदौर पुलिस परामर्श केंद्र सुलझा रहा है और दोनों पक्षों को बुलाकर समझाइश दी जा रही है। राजधानी भोपाल में पुलिस ने चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए नया रोस्टर प्लान तैयार किया है। अब रात में 7 चेकिंग पॉइंट को बढ़ाकर 14 जगहों पर चेकिंग की जाएगी। साथ ही अब तक सुबह 5 बजे तक ये चेकिंग हर दूसरे प्रमुख चौराहे पर होगी। खरगोन के बड़वा स्थित केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें 111 जवानों ने करीब 5 किलोमीटर तक दौड़ लगाई। इस दौरान जवानों ने देश प्रेम के नारे भी लगाए। यह आयोजन कमांडेंट ईला चंद्र पांडे के मार्गदर्शन में किया गया। लोरमी के कोतरी शासकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने फिट इंडिया फ्रीडम रन का सामूहिक आयोजन किया, जिसमें कॉलेज के प्राध्यापकों से स्वयंसेवकों के साथ ही जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम केंद्रीय खेल मंत्रालय की ओर से चलाया जा रहा है। बडला के उमरटोला गांव में एक प्रसूता को सड़क के अभाव में अस्पताल ले जाने के लिए खाट पर रखकर सड़क तक लाना पड़ा, लेकिन महिला की डिलीवरी अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो गई। हालांकि जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित है, जिनका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। कोरबा के बालकों से रायगढ़ जा रही मालगाड़ी डिरेल हो गई और मालगाड़ी के 27वें डब्बे के 2 चक्के पटरी से उतर गए, जो लगभग 300 मीटर स्लीपर से टकराते हुए रुकी। और इस घटना में रेल प्रबंधन और ठेकेदार की लापरवाही सामने आई है। रेल लाइन पर बोल्डर होने के चलते ये घटना हुई है, जिसकी वजह से रेलवे को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है।